मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। इट्स अ जेस्चर। ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है। इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड डोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम। और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं, क्योंकि मोदी भी एक काफ़ी दफ़ा यू टर्न ले लेता है कई चीज़ों पर, और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, ये तीसरी टर्म होगी उसकी। और ये भी बताऊँ आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। these इंजीनियर्स 5 जो हलाक हुए एक खुदकुश हमले में, कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फुल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज़ हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। देखिए, इट्स अ लॉन्ग रूट। चाइनीज़ ओवर 100,000 चाइनीज़, लाख से ज़्यादा चाइनीज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं जी। उसमें कुछ हमारे इंटरेस्ट में है, कुछ उनके इंटरेस्ट में, कुछ दोनों के इंटरेस्ट में। एक स्पेसिफिक कैंपेन है टेररिज्म की, दैट इज एम्ड एट टू स्टॉप चाइना, बिकॉज इसके अंदर बहुत ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व। अमेरिका का तो सबको पता है कि अमेरिका इज़ एंटी चाइना, एंड अमेरिका और चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये एक ऑल्टरनेटिव रूट चाइना को मिले। वो तो पहले दिन से, जैसे वो हमारी गैस लाइन पाइपलाइन के ईरान अपोज है, तो यहाँ भी वो नहीं चाहते कि चाइना का यहाँ फुटप्रिंट पड़े। मगर इसके अलावा इंडिया का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अमेरिका का लोकल जो पुलिसमैन है या लोकल ठग है, वो इंडिया है। लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव, जिसे वो कहते हैं, पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। ये जो सारे वहाँ ग्रुप्स हैं ना जो टेररिज्म कर रहे हैं, वेदर इट इज़ द TTP, वेदर इट इज़ द नेशनलिस्ट, वेदर इट इज़ द ISK, ये सब जो है इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम इंडिया। Yeah, I'm openly saying this. I have reason to believe this. I have reason to believe it. Obviously. I mean, I know a lot of these things because for various reasons one has followed this very closely. इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड डोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम। और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। और ये आज से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना। हाँ। इसलिए। और ये भी बताऊँ आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। तो अब ये जो हमारी तरफ से बातें होती हैं, जी तजारत खोल दें, ये कर दें, वो कर दें, इंडिया इस वक्त, नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूड टू डू दिस। ये सारी टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनकी रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का,
और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। दोस्तों देख ली ये वीडियो, कैसे मोदी जी और बिल गेट्स बातचीत किए और डिजिटलाइज भारत के बारे में मोदी जी सोच रखता है, और भारत की वुमेन को किस तरह पावरमेंट डिजिटलाइज करना चाहते हैं, इस बारे में बातचीत किए बिल गेट्स से। और पाकिस्तान मीडिया देख के ये शॉक्ड हो गया पूरी तरह से।